ओ भगवते वासुदेव बाद में प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण शरणौ मम ना शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ। आहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, फिर प्रार्थना कर रहा हूं एकाग्रता के लिए। एकाग्र हो जाइए। जब जब मेरे भाई, कुछ मेरी बहनें जो खूब पढ़ी लिखी हैं, अचानक किसी के कहे सुनने पर आ जाती है, उनको ये वातावरण, मेरा मुंडा हुआ सिर और लंबे चौड़े चोले बड़ी विचित्र से नजर आती है। बात भी ठीक है, बड़े विलक्षणता नजर आती है, क्योंकि ऐसा वातावरण, ऐसी मेरी आने वाली माताएं बेटियां, उन्हें और समाज में दिखाई नहीं देती होंगी। तो कोई सलाह करके आती होंगी पीछे खड़े होकर, और उनका यह पूछना भी जरूरी है, या मजाक के तौर पर पूछते होंगे तो भी मेरे सिर आंखों पर। यहां जनता क्यों इकट्ठी होती है, या आप इनको क्या सुनाते हैं, और जो सुनाते हैं वो क्यों सुनाते हैं। इस तरह एक में 2 3 4 प्रश्न करके तशरीफ रखते हैं। मैंने बहुत सीरियसली आपके प्रश्नों को लिया है, मजाक में नहीं लिया। इसमें सबका कल्याण होगा। अगर आपने मजाक भी किया है तो भी आपका बहुत कल्याण होगा, अगर आपने सीरियसली पूछा है तो भी आपका बहुत कल्याण होगा। मुख्य रूप पर प्रश्न भी यही है। आओ, अपने सिर आंखों पर इस प्रश्न को रखता हुआ इस समय को मैं आप सफल करूंगा, और आप सब एकाग्र रहना। सुनिए, गीता जी के आधार पर, अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार पर मैं इस प्रश्न को जरा रेक्टिफाई कर दूं। सत्संग क्यों? बस इसी में आपके सारे प्रश्न जाएंगे। एक भाई कर रहा था, दूसरा कर रहा था, मेरी बेटी भी साथ मिली हुई थी, और भी कोई बेटियां थी, सब जैसे मानो सलाह करके आए हो सिर आंखों पर। सत्संग क्यों? लो, आप मुझे अवसर दीजिए और इसकी गहराई में उतर जाओ। आप तो कहती हैं कि विशक्कल उत्तर दे देना। नहीं मेरी बेटे, गीता जी के बारे में मुझे कोई तैयारी नहीं करनी होती। हम लोग दिन रात रिसर्च ही तो कर रहे हैं। आप बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा। फिर एक बार कहूंगा, एकाग्रता पूर्वक सुनो मेरे प्रश्नकर्ताओं और मेरी प्रश्न करने वाली देवी और बाकी सब सामान्य रूप से माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई। सत्संग क्यों? इतना बड़ा समुदाय क्यों? देखिए, जिस सृष्टि में ये सब नोट करें, विचार करें, एकाग्रता सुने जिन्होंने प्रश्न किया, और बाकी सब एकाग्रता पूर्वक। जिस सृष्टि में मैं और आप आए हैं, कोई इनकार की बात तो है नहीं। ये संसार कह लो, सृष्टि कह लो, वर्ल्ड कह लो, ये बहुत विचित्र है, बड़ी विलक्षण है। वेरी स्ट्रेंज, वेरी मिस्टीरियस, वेरी वेरी वंडरफुल। फिर भी कभी आपने विचार नहीं किया होगा, विचित्र किसे कहती है, विलक्षण किसे कहती है, वंडरफुल, मिस्टीरियस, मैंने कई एडजेक्टिव लगा दिए, ये किसे कहती है? ये शब्द उस समय किसी परिस्थिति में आकर, किसी घटना में, किसी व्यक्ति को की विलक्षणता का देखकर, तब जो आम में ना हो और उसमें कोई विशेष बात प्रतीत हो रही हो, तो हम ये सब लगाते हैं विलक्षणता। जब हमारे मन में किसी को देखकर हैरानगी सी होती हो, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये क्या
बना रखा है इन लोगों ने, आम जो समाज में ना हो, आम जो चाल ना हो, वो कोई स्थान हो। जैसे आपको ये देखकर बड़ी विलक्षणता नजर आई, ये बेंच कैसी है, ये जनता आती क्यों है, ये एकांत कैसा, ये गाड़ियां गुड़ियां क्यों है, ये कोई यह पार्लियामेंट है गवर्नमेंट की क्या? व्हाट इज दिस फन? गुड। तो ये संसार में कह रहे हो बड़ा विलक्षण है क्या? एक तो भगवान ने इसे अनेक तत्वों से बनाया है। मेरे पढ़े लिखे बच्चे अगर थोड़ी सी भी साइंस जानती होंगी तो जानेंगी, भगवान ने इसे एक तत्व से नहीं बनाया। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, जिससे और कई एलिमेंट जब इकट्ठी हो जाती हैं, शायद मैं आज साइंस का इस्तेमाल करूंगा, फिर भी मेरे बाकी बच्चे समझने की चेष्टा करें। मैं आज मजबूर हूं आपके प्रश्न को लेकर कुछ साइंटिफिकली बोलने के लिए। तो जब अनेक तत्व मिल जाती हैं, देयर आर 5 एलिमेंट्स, इसको मिलने को बोलते कंपोज हो जाना। साइंस कहती है ये कंपोज होगी चीजें। तो जो कई एलिमेंट मिलेंगे वो डीकंपोज जरूर होंगे। अगर इन बच्चों ने साइंस कुछ पढ़ी, कुछ फिजिक्स की जानकारी है, तो जब कई तत्व आपस में मिलेंगे, उन्हें इकट्ठे नहीं रहना, प्रकृति का अटल नियम। इन ड्यू कोर्स जो चीज कंपोज हुई है वो डीकंपोज होगी। बेटे जो कई तत्वों से बनी है वो तत्व इकट्ठे नहीं रहेंगे, उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी में जाना है। अब इसमें कोई शक की बात नहीं मेरे प्रश्न करने वाले भाइयों कि ये 5 एलिमेंट्स है, नजर आ रहा है, और फिर एलिमेंट एलिमेंट को खींचता है। हाय, जैसे आप है, आपके दोस्त भी वैसे थे। जैसे आपने प्रश्न किया तो आपकी ये सखियां हैं या बहनें हैं तो बिल्कुल आपके मन के स्तर के अनुसार होगी। क्या मतलब? क्या लाइक बिगेट्स लाइक, प्रकृति का नियम है। इंसान जैसा होगा अपने मन के स्तर के अनुसार वैसे अपनी ओर खींच लेगा। जैसे प्रकृति में नाना प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन नाना प्रकार के पक्षी अपने रेसों के साथ उड़ेंगे, बैठेंगे और चोंच के साथ चोंच मिला करके पता नहीं कोई आंतरिक बातें क्या बताते हैं। ये नहीं देखेंगे चिड़िया तोतों के साथ जा रही है और तोते कबूतर के साथ जा रहे, नहीं, कबूतर कबूतरों के साथ। लाइक बिगेट्स लाइक, इसमें ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, या मानेंगे। अब नारी वर्ग में और देखिए, जो बहुत बूढ़ी है वो अपने साथ बूढ़ी कोई बैठाती हैं। किसी मेरी बेटी के साथ नहीं बैठेंगी, और बेटियां किसी बूढ़ी के साथ खो के साथ नहीं बैठती। हाँ खो तो आपको इट डजंट लुक नाइस, आप पसंद नहीं करते अपनी उम्र के साथ। और ये बच्चे खास करके मैं नोट करता हूं, बड़ों के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। जो इन्हीं जैसे घुग्गू मुग्गू हो वो ऐसों के साथ बैठेंगे। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये एलिमेंट्स को खींच रहेंगे। इसमें हवा है, गुड, इनकारी वाली बात नहीं। इसमें तेज है शरीर में, ठीक। इसमें जल है, इसमें पृथ्वी का तत्व है। अब भगवान जी ने इनको मिला करके कंपोज कर दिया, और अपनी समर्थता के कारण से, बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, और इन सारों को अपने अनुसार बना डाला। इंसान की बुद्धि इस शरीर को देख करके बिल्कुल फेल है। पॉसिबिलिटी कैसी हुई ऐसा करने के लिए, पर नजर आ रहा है, इसलिए आप डिसएग्री भी नहीं होते, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये एलिमेंट। और हवा को खींच रही है। देखिए अग्नि का तत्व अग्नि को खींच रहा है, अंदर जल का तत्व जब भी कम हो जाते हैं, क्योंकि तो मुझे प्यास लगी है। इन अदर वर्ड्स क्या बोलती साइंस? पानी की कमी हो गई है, पानी को मांग रहा है। जरा थोड़ी देर श्वास बंद कर दो तो आप घबरा जोड़ो, हवा की कमी, आपका जिंदा रहना मुश्किल। थोड़ी देर भी आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद कर दें तो आपको जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जोर का जोर की पूरी हवा और खींचेंगे। हमें भूख क्यों लगती है? धरती का तत्व अंदर कम हो जाता है। अगर मेरे बच्चे ऐसी विचारधारा बनाए तो इससे ना मानने वाली बात कोई नहीं। भूख का मतलब धरती का तत्व कम, हवा का मतलब अंदर हवा कम है। हम किसी सफोकेशन वाले कमरे में नहीं बैठते जहां दम घुट रहा हो। दम घुटने का मतलब हवा कम है, हम हवा ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उस कमरे में या तो बहुत बैठे हुए हैं, इसलिए हवा कम होगी। सब अपनी हवा ले रहे हैं
और गंदी हवा छोड़ रही है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और ऑक्सीजन वो इनहेलिंग में है, एक्सहेलिंग में जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं जो चीज कम हो जाता है वो ले रही है। और फिर ये शरीर, अगर मेरे बच्चे ना जाने तो मैं राष्ट्र की बात बताऊं, किसी विशेष काम को लेके बना है। जैसे आप विशेष प्रश्न कहीं बैठे होंगे अपनी बैठक में, आज चलो उनके साथ मजाक करके आए, ऐसा होगा, या चलो वहां पर कोई प्रश्न करके आए, ऐसा किया होगा। तो आप जब बैठ के ये कुछ की सोचा होगा, एंड नाउ यू आर हियर। तो जैसे आप आए एक विशेष प्रश्न को लेकर, इसलिए ये शरीर भी एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया। मेरी भगवती एकाग्रता पूर्वक, चाहे आपका नारी का चोला है, कभी ना मजाक करो, भगवान ने हमारे साथ क्या किया, अनुचित किया, बिल्कुल अनुचित नहीं बेटे। अगर भगवान ने अनुचित किया तो ये लाभ रखल्त हो जाएगा। एज द डिमांड सो द सप्लाई, इकोनॉमिक्स का बड़ा मशहूर प्रश्न। इकोनॉमी में देखें तो एज द डिमांड सो द सप्लाई, जैसी चाह वैसी पूर्ति। वो चीज आपके पास कभी आने को तैयार नहीं इफ यू डोंट डिमांड। डिमांड करती है तो सप्लाई होती है। हाँ, हमें सिनेमा की डिमांड नहीं, सिनेमा कभी हमारे सामने नहीं आएगा, मन में कभी विचार भी नहीं आएगा कि वो मस्ट अटेंड सिनेमा, नो, या पार्क या क्लब। हमारी डिमांड ही नहीं है तो नो सप्लाई। जिनकी डिमांड है वो देखो अपने कपड़े फड़वा रहे होंगे या लाइनों में खड़े होंगे। आपकी ये डिमांड थी, यू आर हियर। तो प्रकृति का ये अटल नियम है, प्रकृति पर कोई दोष नहीं आता। आपने ये नारी के चोला आपकी डिमांड के अनुसार भगवान ने दिया। अगर आप डिमांड ना करती, हाँ, ये चोला भगवान आपको कभी ना देते। ये प्रकृति का अटल नियम। और 8वें अध्याय में भगवान ने इसे पुरजोर शब्दों में तरीके से बताया गया, लगाई थी लो जिससे हासिल लो। इसको आप काट नहीं सकते। मैं आपको साइंटिफिकली बताने जा रहा हूं ये सारा कुछ, डिमांड एंड सप्लाई। आप डिमांड ना करो, सप्लाई नहीं होगी। इस बिचारी परमात्मा क्या दोष, प्रकृति है क्या दोष? आपके कितने ख्यालात बदले हैं। मतलब आपने संसार की कई चीजों को हेत माना है, नहीं लेते, ना लो। बचपन में जिन चीजों को हम चाहते थे आप नहीं लेते। चीजें तो दुनिया में है, हम नहीं मांगते। बालकपने में आपने कई चीजों को माना जब बालिका थी, अब नहीं आप उस सेट ऑफ थिंग्स को पसंद करती। युवावस्था में आपने कई चीजें मांगी एंड गॉड सप्लाइड यू। जब हमारी प्रौढ़ावस्था, मिडिल एज हो जाती थी, मिडिल युवावस्था की कई चीजें, कई पदार्थ हम नहीं चाहते। संसार में तो होती है पर वो हमें नहीं मिलती। पूरे बुढ़ापे में जाके आप कुछ नहीं चाहते, सारी चीजों से आपका मन विड्रॉ हो जाता है। तो संसार में तो चीजें होती हैं बट यू डोंट वांट, नो सप्लाई। वाह, तो प्रकृति में यह अटल नियम चल रहा है। अगर आप सोचे तो दुख की बात यह है कि हमारे भारतीय गवर्नमेंट इन बातों से एक तरफ है। वो दिन हमारे लिए बहुत गंदा भारतवासियों के लिए दिन था, बहुत मनूस वाला दिन, बड़ा अपशगुन से दिन, जिस दिन मूर्खों ने, बेवकूफों ने, अकल के अंधों ने भारत को क्या कह दिया, क्या स्टेट कह दिया, सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। मेरे देश पर अब तक तो यह बहुत बड़ा दाग है। क्या इस देश का धर्म नहीं? जवाब क्या देते हैं, यार नाना प्रकार के मजहब वाले इंसान रहते हैं, हम हिंदुस्तान का अपना कोई मजहब नहीं। हम ये कह के इस गली में नाना प्रकार के जीव जंतु रहती हैं, नाना प्रकार, नाना स्वभाव वाले जीव रहते, तो हमारा अपने घर का कोई वतीरा नहीं। कितना ये बेवकूफाना उत्तर है। हर एक मोहल्ले का अपना ट्रेंड होता है, हर एक गली का अपना ट्रेंड होता है, हर एक घर का अपना ट्रेंड है। तो हर एक देश का अपना ट्रेंड होता है, ट्रेंड ऑफ थिंकिंग। हमारे अपने भारत के मंदभाग्य कि अपना जो भारत का ट्रेंड है उसको इसलिए छोड़ दिया कि यहां पर अनेक धर्म मजहब रहती है। अरे है तो ये हिंदुस्तान, इसकी अपनी सभ्यता कहां गई, इसकी अपनी संस्कृति कहां गई? सबसे पहले हमें यही बताया जाना चाहिए था, अपनी सभ्यता। हर एक देश की अपनी सभ्यता है। इस देश के मंदभाग, हालांकि इस देश के बड़े चोटी के भाग थे, जहां इसकी चोटी की सभ्यता अब शास्त्रों में रह गई, या मेरे जैसे थोड़ी सी जीवों के मनों में टिक गई। किसी देश की सभ्यता को ना बताना, वहां के जीव वल्गर हो जाएंगे।
वहां के जीव जस्ट लाइक एनिमल्स। चूंकि जो सिविलाइजेशन और कल्चर क्या होती है, सिविलाइजेशन और कल्चर, पढ़े लिखे बच्चे को बताऊं, कोई भी दुनिया में मशीनरी होगी, कार है, जीप है, स्कूटर है, साइकिल है, हाँ बाबा, कोई भी जो ऑटोमोबाइल है, जहाज है, या अपनी रेल चलती है, मैंने कई नाम ले लिए, इसकी ब्रेक जरूर होती है। बिना ब्रेक के तो अपने लिए, यात्रियों के लिए और जो वहां जा रहे हैं उनके लिए खतरा ही खतरा है। ब्रेक जरूर चाहिए, चाहे आपका साइकिल भी है, थोड़े से बच्चे चला रहे हो तो भी ब्रेक लगी होती है। ब्रेक मीन जहां मैं चाहूं उसे कंट्रोल कर लूं। विदाउट ब्रेक एनी मशीनरी इज वेरी वेरी डेंजरस। हाँ, तो क्या इंसान कम वक्त है, इसकी कोई ब्रेक नहीं? क्योंकि ये भी तो ऑटोमोबाइल है, ये भी तो मूवमेंट में, जो चीज मूवमेंट में हो, हरकत में हो, चाल में हो, उसकी ब्रेक चाहिए। वेयर टू रन एंड वेयर टू ब्रेक जरूरी है ना भाई। मैं जा रहा हूं आगे, बच्चा भागा, मैंने अपने आप को रोका, आप रोके पर गरे भी गिर गए, लेकिन शिशु को, बच्चे को आपने बचा लिया। अचानक यूं से भाग पड़ा तो आपने अपने को बचा लिया, बच्चा रोंदा जाता। बिल्कुल, तो आपने देखा कि वहां पर जरूरी, तो आपने चाल अपनी तेज करके वहां पहुंच गई जल्दी। तो जो चीज मूवमेंट में होगी उसके लिए जरूरी है कि उसके ब्रेक होनी चाहिए। इस तरह हर देश के रहने वालों की अपनी सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कृति, तहजीब और तमद्दन, ब्रेक होती है। ये गवर्नमेंट का धर्म था कि इस देश को रिलीजियस बनाती। इस देश का धर्म क्या है, इस देश की सभ्यता क्या है, क्या होती है, जो शुरू से चल रही हो। जैसे वो कहते हैं ईसा से चल रही है हमारी सभ्यता। पहले ईसा को नालायकों ने फांसी दे दी और बाद में अपना गुरु मान लिया और अपना भगवान मान लिया। शेर, फिर भी वो चला रही है ना सभ्यता, उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं का ट्रेंड ऑफ माइंड, उन्हीं की आइडियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। गुड, इधर देखो मुस्लिम कंट्री, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको विचारधारा दी, उसी को इन्होंने अपना ईमान माना, हाँ, धर्म माना। उधर वो कहता है डिवाइन इज दैट विच बिलोंग्स टू आवर ईसा। गुड, आप कोई भी किसी भी कंट्री में जाइएगा, उनकी सभ्यता संस्कृति, उनकी सिविलाइजेशन और कल्चर होती है। इस देश की कोई सिविलाइजेशन कल्चर नहीं। और वो सिविलाइजेशन कल्चर क्या होती है? आहा, ब्रेक मैंने अभी अभी कहा, क्या जी, कल्चर होती है मन बुद्धि की ब्रेक और सिविलाइजेशन होती है बाहर की ब्रेक, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। साइकिल में भी होती है एक आगे एक पीछे, पीछे वाली ब्रेक जो है आपकी इंटरनल है, आगे की एक्सटर्नल है। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, मेरे जिन बच्चों ने प्रश्न किया, मेरी दीदियों ने, कल्चर किसे कहती है? विचारधारा। मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता, मेरा धर्म है। अच्छा किया जो मुझे आपने छेड़ दिया। कल्चर किसे कहती है बेटी? आप ही जवाब दे पाएंगे। कल्चर होती है इंटरनल ट्रेंड ऑफ माइंड, इंटरनल आइडियोलॉजी, इंटरनल लाइन ऑफ थिंकिंग। हर एक इंसान के अंदर विचारधारा है, हर एक मेरी बीवी की अपनी विचारधारा है। विचारधारा एक विशेष प्रकार की विचार चलती हैं, हाँ, वो अपने देश के अनुसार चलनी चाहिए, हर एक की चलती हैं। और सिविलाइजेशन वो हो गई आपकी संस्कृति, और सभ्यता, सभ्यता हमारा व्यवहार धारा, कैसे व्यवहार करना है, मैंने कैसे बोलना है, मैंने आपके साथ कैसे सलूक करना है, मैं नारी को चोला रखती हूं, मैंने कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, कोई क्रोध कर रही है तो मैंने कैसे करना, कोई झगड़ रही है पर मैंने बात बढ़ानी, मैंने ये हमारी सिविलाइजेशन है। हाय, ये हमारी सभ्यता है। कई बार आप कहते हैं ये असभ्य है, ये वल्गर मैन है। वल्गर मीन्स जिसको मैनर्स का नहीं पता, जिसको एटिकेट का नहीं पता, हाउ टू डील, हाउ टू स्पीक, हाउ टू सी, हाउ टू मेक कंटेक्ट। इसको हम एक शब्द में बोलते हैं, क्या इंग्लिश में मैनर कहिए, एटिकेट कहिए, अपनी भाषा में कहेंगे हमारी नैतिकता, हमारी रहनी सहनी, हमारा व्यवहार। वाह, अब ये दोनों कितने जरूरी हैं। इसके बिना क्या होगा इंसान? बिल्कुल पशु, जिसके अंदर की ब्रेक नहीं है।
एक अंदर की ब्रेक होती है जो हमारे विचार हैं, बुद्धि का निर्णय, मन के विचार इजिकल टू कल्चर। हर एक इंसान का निर्णय होता है, निर्णय होना चाहिए भारत के उस अपने देश के अनुसार, विचार होने चाहिए उस देश के अनुसार, और रहनी सहनी व्यवहार हमारा होना चाहिए उस देश के अनुसार। इन दोनों को मिला के बोलती हैं संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति अंदर, सभ्यता बाहर। ये कितनी सभ्य जो है महिला है, सभ्य ढंग बड़ा अच्छा है बोलने का, व्यवहार का, ये लेन देन का। और कहीं बेचारी गांव वालों को पता ही कोई ग्रामीण है, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं। कोई कल कोई माताएं बैठी, मुझे देखा इधर देखना, बैठी वीडियो पी रही थी और उनको पता ही नहीं, बैठी आगे पैर फैला के बैठी थी। अब अंदर से निकला वो मां, धर्म स्थान में बीड़ियां, तो क्या हो गया, बाहर बैठी है, थन्नू क्या होगा? मां चौकी लगा के बैठते हैं, जी कैसे बैठी हो? कहता तन्नू क्या हो गया? ग्रामीण को कौन समझाए? ये कौन बताता है कैसे बैठना है, कैसे बोलना है? या औरत का आदमी की तरह बैठे ही और यूं छूटे मारी जा रहे और हवा निकाली जा रही। दे डोंट फील शाई। तो ये कौन शर्म लाता है? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विचारधारा, हमारी व्यवहार धारा, जिसको आप इंग्लिश में मैनर्स बोलती हैं। मैनर के बिना मैनर कौन बताएगा? भारत की मैनर अलग, पाकिस्तान का अलग, और इधर फॉरेन कंट्रीज के हर एक के अपने अपने हैं। बिल्कुल नहीं मेल खाता रशिया का अमेरिका के साथ, अमेरिका का इंग्लैंड के साथ है। इनमें बड़ा भारी अंतर है। वाह, बड़ा भारी अंतर है इनमें। वो किसी के साथ मेल नहीं खा रहा, आजकल बड़ा बदलता जा रहा है। कौन? आपका भगवान आपका भला करे, चाइना, जापान में कितना अंतर आता जा रहा है। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति बड़ी आला थी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रियलाइज्ड सोल के आधार पर थी, जिनकी मन बुद्धि का संपर्क भगवान के साथ था और उनसे दिव्य प्रेरणा लेती थी। इसलिए यहां पर हमारे देश के राजा ऋषियों को अपना गुरु बनाकर अपने सलाह लिया करते थे। बापू मर गया बेचारा, जिसने देश आजाद कराया, उसके बाद उसके ये अरमान लेके मर गया, मैं अपने देश में राम राज्य लाऊंगा। व्हाट डू यू मीन जेंटलमैन, राम राज्य? राम के निर्णय, राम के विचार, राम का स्वभाव, राम का आदर्श, राम का आइडियल, वो निकाल दो तो इंसान के पल्ले क्या रह गया? क्या रहा मेरे पल्ले? अगर हमारे बाबूजान निकाल, देश की सभ्यता संस्कृति को निकाल दे, तो फिर हमारे में क्या बच जाएगा? दूसरी चीजें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। और इसका परिणाम 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। अगर हमारी ब्रेक नहीं होगी तो हम भी मरेंगे और जो सड़क पे जा रहे हैं वो भी मरेंगे। अगर विचारधारा को हम अपने देश के अनुसार नहीं बनाते, व्यवहार धारा को भी नहीं बनाते, तो मरना। अंदर विचारधारा, बाहर की व्यवहार यानी मैनर्स, एटिकेट्स, हमारे शिष्टाचार किस तरह रहेंगे, किस तरह अपने देश के अनुसार। तो ये चीजें क्यों होती हैं? ये क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में कहा आपको, ये प्रकृति बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्र है मेरी देवी। एकाग्र रहना क्या, या कभी तो सवेरे हो जाती है, फिर कभी दोपहर होती है, देखते रहना जरा मूवमेंट। कभी ये बाद दोपहर हो गई, कभी शाम आ गई, कभी रात्रि आ गई, कभी आधी रात्रि, कभी फिर आपका प्रभात समय शुरू हो गया। ये चीज चक्कर में है, एक जैसी नहीं। और नाना प्रकार के मौसमें यहां पर आती हैं और एक दिन में कितना रंग बदलती है। हवाएं कभी पूर्व से पश्चिम चल रहा है, कभी पश्चिम से, कभी धीरे चली है, कभी जोर की चली। एक दिन में देखिए कितनी तब्दीली आती है। कभी सूरज जगमगा रहा है, कभी आपकी ठंडी हवा चल पड़ी, कभी पहले क्या था, 1 घंटे बाद आप क्या बाद में देखना। अपने ये देखिए, ये प्रकृति में कितनी तब्दीली है मेरी जंग में। वो मेरे प्रश्न करने वाली मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, ग्रेजुएट जी, हाँ नो डाउट, प्रकृति में कितनी तब्दीली और एक दिन में कितनी तब्दीली। आज शरीर के अंदर, एक शरीर में कितनी तब्दीलियां, कितने इरादे, मन में कितने विचार, उन विचारों को छोड़ा और विचार लिए, कई इरादे बनाए, कई इरादे छोड़े। और ये शरीर कहां रहता है? परिवार में। परिवार में कितनी तब्दीलियां,
पिताजी में, माताजी में, बहनों में, भाइयों में, फिर भाभियां आ गई हैं उनमें। देखते जाओ हालात कितनी बदलती हैं। फिर सारे आपके मुताबिक नहीं है। और तो और माता पिता, जैसे मैंने अपने परिवार में देखा, दोनों में डिफरेंस है। मां जी अगर कोई राय देते, पिताजी ठुकरा देती हैं। पिताजी सुपर इम्पोज करना चाहती हैं अपनी बात को, ये नहीं कि सबसे राय ले, नहीं। तो आपस में संज्ञा बहने गए, आपस में स्वभाव अलग अलग है। एक कपड़ा बाजार से आता है, एक को बड़ा अच्छा लगता है, कहते ये कपड़ा रूढ़ी पे गिरा वो उठा के लाए गए, वाह। एक सब्जी बनती है, सब खुश होकर नहीं खाते। कितना अंतर है मेरी बेटी। एक मिनते करती मैंने और पढ़ना है, और फिर कहते बस इतना ही काफी है लड़कियों के लिए, और नहीं मैंने और पढ़ना है, और एक पढ़ना चाहती भी नहीं। कितना अंतर है। तो ये घर में अंतर है, शरीर में अंतर आ रहा है, प्रकृति में अंतर आ रहा है। अपने मन को कैसे बैलेंस बनाओगे? आपका मन का तवाज़ुन ना बिगड़े, आपका माइंड अनबैलेंस ना हो। अगर अनबैलेंस हो गया, क्या हो गया? आपका दिन नहीं कटेगा, आपका मन बेचैन हो जाएगा। जिसे बेचैनी कहती है, जिसे बेकरारी कहती है, जिसे दुख कहती है, जिसे कलेश कहती है, जिसे दुविधा कहती है, वो क्या होता है? अनबैलेंस्ड माइंड। हमारे मन का तवाज़ुन खराब हो जाता है किसी भी कारण से। इसका मतलब सारा जिंदगी हमने काटने, कभी पिताजी तवाज़ुन खराब कर देंगे, कभी मैं मां का तवाज़ुन खराब कर दूंगा, कभी बेटियां मां बाप के अनुसार नहीं रहेंगी, कभी प्रकृति। कोई भी ऐसा इंसान है जो कहे मुझे गर्मी भी अच्छी लगती है, सर्दी भी। नो, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को सर्दी प्लेजेंट है, किसी के लिए कोई मौसम, कभी कोई मौसम का। और दिन में तो रंग गिरगिट की तरह नाना प्रकार के रंग बदलती है। ये प्रकृति एक जैसी ये रहती नहीं। जो आज हमारे दोस्त हैं, कल हमारे एनिमी बनी। छोटी सी बात थी, हमने उनके मुताबिक नहीं रहा, कितने उल्टे हो गए। इतनी सी बात, उसने कभी कैंट चलना, हालांकि हम 9-10 सालों से मित्र है। कैंट चलना ही इस वक्त नहीं जा सकता, पिताजी गए हुए हैं सहारनपुर, तो मेरी ड्यूटी है। यार जब भी मैं कहता तो बकवास करता रहता है। अब ये भी कोई बात बनी। और बात ठीक है कि पिताजी गए हुए हैं, उसका घर में रहना बड़ा जरूरी है। ये दुकान में बैठे गया, तू तो मेरी परवाह नहीं करता, अपनी बारे में टाइम नहीं लेता है। जा 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 गोवे। इतनी सी बात की बात का बतंगड़ बन गया और आप बैठ के रोने लगे। आपकी कितनी अच्छी सहेली थी, छोटी सी बात, क्या तूने मुझे प्रेजेंट क्या दिया है? ये तो गधे खोतों को नहीं देता। आपने अपने प्यार से दिया, अच्छा दिया, उसको फिर माथे रहना चाहिए। इतनी सी बात, तेरे बर्थडे पर हमने क्या क्या दिया? क्षमा कर दे, ये तो तू अच्छा लगता है कुशल्या, मुझे बता, मैं अभी लाने की मैं नहीं, बस देख ले तेरा प्यार मैंने स्वार्थन कहीं की। ये की बात बनी। बात बात में हम देखती हैं, हमारे अपोजिट चलती है कई चीजें। ऐसे ऐसे विचित्र संसार में, विचित्र परिवार में, विचित्र शरीर में, विचित्र दोस्तों में, विचित्र रिलेशन में कैसे दिल के तवाज़ुन को रखोगे? प्रश्न करता मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, है कोई आपके पास ऐसी ताकत कि आपका मन का बैलेंस अनबैलेंस ना होने पाए? बाबा ये मुमकिन भी नहीं है, ऐसा कहोगे? नहीं, ये अगर मुमकिन ना होता तो भगवान का बहुत बड़ा हमारे पर क्या बेइंसाफी है जन्म देना। भगवान ने जन्म भी ना दिया होता। भगवान हमें रुलाना चाहती है, पिटाना चाहते हैं क्या? भगवान को खुशी होती है कि हमारे समय रोते रहे? नहीं। अगर हमारे पास अपनी सभ्यता संस्कृति हो तो हमारी ब्रेक है। मनुआ क्या हो गया? सब दिन होते रहे एक समान, कोई बात नहीं, इवन दिस विल पास अवे। अगर ये विचारधारा हो ना, अपनी सभ्यता संस्कृति हो, ब्रेकें लगा ले, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पास विचारधारा नहीं, रोते ही रहेंगे, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी जो को अपसेट होगा उसको लेकर। तो कैसे हम शांत रहे? सारी बात तो है जिंदगी के 4 दिन आराम से काटना, पीसफुली, कामली, क्वाइटली। हाउ इंग्लैंड वाले अपने अनुसार काटेंगे, वो शराब पी लेंगे, इतने घंटे कट जाएंगे, ये और कोई नशीली चीज ले लेंगे। या ये क्लब क्यों बनती है, सिनेमा हॉल क्यों बनती है? मनोविनोद के लिए। मन का विनोद क्यों चाहिए? जब हम अपसेट होते हैं, कभी जब आप शांत हो, दिल करता है आपका सिनेमा जाने का। अरे मेरे से बात कर। जब आपका मन बिल्कुल शांत होता है, कभी कहती श्रीमान को चलो ना, कब कहती हो? मैं बोर हो गई बैठी बैठी, मुझे बाहर ले चलो। मुझे बाहर, मैं नहीं अंदर बैठना चाहती। उसको कहती मैं अभी दफ्तर से आया हूं, घंटा रेस्ट करना। नहीं, मैं नहीं, मुझे ले चलो। वाई यू से सो?
क्योंकि अंदर बोर हो जाती है, तंग आ जाता है आपका मन। जब आपका मन बड़ा खुश होता है, अब नहीं जाना चाहती। तो ये जितनी भी चीजें बनी है समाज के अंदर, चाहे इनका आफ्टर इफेक्ट बहुत गंदा है, पर बनी तो इसलिए ना बिगड़े हुए मन को शांत करे। दीज आर ऑल मीन्स टू मेक अवर माइंड हैप्पी, कामली एंड पीसफुली। हाँ, तो अगर जिसके पास अपनी भारत की सभ्यता हो, अपने भारत की संस्कृति हो, वो खुद कितना शांत रहेगा, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, डोमेस्टिकली, सोशली एज वेल। हाँ, अपने देश की देन बिना किसी क्लब के, बिना सिनेमा के, बिना कहीं और गप्पे शप्पे मारने के, बिना जुआ के, बिना शराब के, जिन बातों को लेकर तुम गम करते हो, ये गम तुम्हारा फजूल है। कितनी चोटी का फरमान, सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोगा न जीते। गीता की शुरुआत यही सी है। तो जिन बातों को लेकर तुम गम करते हो, दिस आर ऑल बेसलेस, बेसलेस। जिनको आप कहते हैं बेसफुल, उनको दुनिया बनाने वाला कर दिया, इंटरनली बेसलेस। और पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, भगवान कहते जिस कारण से हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, भगवान कहते दिस और बेसलेस, निराधार बातें हैं ये। अगर भगवान का ज्ञान हमारे अंदर बाहर हो जाए, अंदर ज्ञान और बाहर शिष्टाचार, मैनर्स, इंडियन गुड मैनर्स, फिर जैसे मर्जी बनता रहे, हम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमारे मन पर असर नहीं पड़ेगा। अगर ज्ञान हो गया, विचार भगवान के हो गए, तो भगवान भुजा बुलंद करके कह रहे हैं इन ज्ञान को लो, और फिर क्या होगा, वो इंसान असर जिस पे खुशी से जो खुश हो, नकम से हजीन। फिर किसी तरह वातावरण वेरी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, वेरी गुड और बैड, कुछ भी होता है, ये हमारे बस की बात है कि हमारी मां बीमार ना हो, या आपके बस की बात है कि आपकी पति बीमार ना हो, नहीं बाबा, आपके बस की बात है कि आपके पति बीमार ना हो, आपका काका बीमार ना हो, या आपके बस की बात नहीं है। आपने छिपा, सब प्रकार के आप प्रोटेक्शन दे रही हैं, आप लुक आफ्टर हर प्रकार से करती हैं, लेकिन फिर भी इतना करने के पर भी जुकाम हो जाता है काके को, लूज मोशन हो जाती है काके को, उल्टियां आ जाती हैं, या कुछ और गड़बड़ मच जाती है। आपके बस की बात है नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए, अपने मन को मजबूत करना चाहिए। मन की मजबूती कैसी होती है, ज्ञान के बिना नहीं होती मेरी भगवती, ज्ञान के बिना नहीं होती मेरे बुजुर्गों, मेरे प्रश्न करने वाले अच्छे बच्चों। यहां तो कोई दवाई दुई मिल जाएगी शरीर के लिए, तो कोई टीका लग जाएगा, कोई दवाई मिल जाएगी, कोई कैप्सूल मिल जाएगा, कोई टेबलेट आ जाता है, प्लीज व्हाट अबाउट माइंड। कल कोई ऐसी घटना घटी जो आपके अनुकूल नहीं, फिर उस वक्त क्या करोगे, क्या करोगे, रो पड़ूंगा। बस यही हमारे, इतने पढ़े लिखे हम रो पड़ेंगे बाथरूम में बैठे हुए, हम रो पड़ेंगे किसी एकांत में जाकर, तो ये हमें शोभा देता है, ये हमारी डिग्निटी के बिलो नहीं। हाय, कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं विचार करता कि हम रोती रहती, ये क्या बात, गिले शिकवे शिकायत हर एक के लबों पे है। क्यों, अब इंडियन मैनर्स को लिया नहीं, इंडियन आइडियोलॉजी, इंडियन विचारधारा को पकड़ा नहीं है। अगर पकड़ा होता, डट के आप मुकाबला करते हैं, जैसे हमारे जवानों का डट के मुकाबला दुश्मनों के सामने खड़ा हो जा रहा होता है, चैलेंज करती हैं। इसी तरह अगर हमारे भारतीय ज्ञान हमारे पास हो, हम डट के मुकाबला करती हैं, समाज का, प्रकृति का चैलेंज करते हैं कि प्रकृति जो तेरी मर्जी तो बदलती रहो, गिरगिर की तरह नाना प्रकार के चेंजेस लाती रहो, लेकिन हमारे में वो ज्ञान होगा ना, हाँ, अमर पर असर भी होगा। छाता हम ले लेती है, बरसात से बच जाती है, इतनी जोर की चिलचिलाती धूप होती है, हम बच जाते हैं, जो कि छाता प्रूफ है, रेन प्रूफ एंड सन प्रूफ। तो जब भगवान के विचार आ जाते हैं, तो हम वी आर ऑल बिकम वर्ल्डली प्रूफ। वर्ल्ड में कुछ भी होता रहे, प्रकृति में कुछ भी होता रहे, हम उसके प्रूफ बन जाते हैं। जब ये विचार आ जाती है, इन्हीं विचारों को मैं प्रचार करता हूं मेरे भारतीय ज्ञान का, मेरे सज्जनों, मेरी प्रश्नकर्ता बेटियों, इन्हीं के तो मैं सुना रहा हूं, जो हमारे भारत का उच्च कोटि की तहजीब है, सभ्यता है, गीता है। भारत की जो कल्चर और सिविलाइजेशन है, जो हम भूलते जा रहे हैं, दिन में दिन दुखी होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। अब धर्म तो गवर्नमेंट का था कि ऐसा ज्ञान, वो तो कहते सेकुलर स्टेट। मैं तो पहले ही कहा, ये हमारे मंद भाग थे कि अपने देश को हमने सेकुलर कह दिया, अर्थात क्या 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 धर्म निरपेक्ष,
धर्म को छोड़ के। तो इंसान ने धर्म छोड़ दिया तो मानो ब्रेक छोड़ दी। इसलिए आज जो भारत के यंग मैन का बुरा हाल हो रहा है, अंदर बुरा हाल हो रहा है, गवर्नमेंट का बुरा हाल हो रहा है, इर्द गिर्द भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार। क्यों? मैन इज विदाउट ब्रेक, मैन इज विदाउट नॉलेज, मैन इज विदाउट विजडम। फिर क्या होगा? एनिमल बन जाएगा। एक मैन और एनिमल में क्या अंतर है? एनिमल के पास विचार नहीं, इंसानों के पास विचारधारा। वो विचारों से रोक लेती है, लेकिन एक पशु विचारों से नहीं रोक सकता। उसकी काम वृत्ति आ जाए सबके सामने, उसमें क्रोध आ जाए तो अपने सींग ले लेगा, उसमें लोभ आ जाए कि दूसरे को मार करके उसके खुरली में खा लेगा। हम देखते हैं उनको ब्रेक ही नहीं है, जैसा चाहे कर ले। इंसान के पास ब्रेक, एंड ही नोज व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर। क्या उचित है, क्या अनुचित है। तरीके से आप बैठोगी, तरीके से खाओगी, तो वो जहां चाहे पेशाब कर ले, जहां चाहे टट्टी कर ले। हम नहीं ऐसा करेंगे। जैसा चाहे मुंह से गंद निकाल ले। कुत्ते को क्या पता कि मैं उल्टी की है और उसी को चट लेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये कौन सिखाता है? भगवान, जिसने सृष्टि बनाई। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। एनिमल को पता ही नहीं व्हाट इज प्रॉपर इन प्रॉपर, उनको मैनर्स का पता ही नहीं। हमें मैनर्स का पता पर भूलते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के मैनर्स तो बड़े चोटी के हैं, बड़े चोटी के हैं। अपनी हिस्ट्री खोल लो, दूसरे देशों से दारों की डारे कौओं की तरह आया करती थी। क्या नालंदा यूनिवर्सिटी, हाय, और हमारी जो है बाकी यूनिवर्सिटियां इसके लिए प्रसिद्ध थी, आके शिक्षा प्राप्त करते थे। इतने बड़े बड़े विचारवान आते थे भारतीय सभ्यता को लेने के लिए। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम भी बंद इकबाल थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आहा, हर फन में रखते कमाल थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हर फन में कमाल। अब हमारे पे ये गवर्नमेंट का काम होता है। किसी भी हिंदुस्तान के जो शासनकर्ता होता है उनका काम होता है, वो खुद ही गुकू है, उन्हें खुद ही पता नहीं। लिखने को हर बस पर, हर जगह लिख देंगे, बी इंडियन बाय इंडियन। और लिखवाने वाले गवर्नमेंट के बंदों से उनके प्रणाम करके पूछो बी इंडियन क्या होता है। अगर कोई बताए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बी इंडियन बाय इंडियन तो हो गया, हिंदुस्तान में बनी चीजों को खरीदो, पर बी इंडियन पूछो उनके बाप से, पूछो उनको चाची से, पूछो प्राइम मिनिस्टर से, पूछो अपने प्रेसिडेंट से कि सर बी इंडियन क्या होता है। हिंदुस्तानी बन के रहो। वो हिंदुस्तानी क्या होता है? जब वो कहती है बी इंडियन, उनको शर्म करनी चाहिए कि हम तो सेक्युलर स्टेट बनाए हुए हैं। भारत के वासियों को पता कैसे लगेगा बी इंडियन क्या होता है? इंडियन बनना क्या होता है? जब हमें बताते नहीं, सिखाते नहीं, अपनी सभ्यता संस्कृति हमें बताई नहीं जाती, समझो तो बी इंडियन तो ये होता है। हिंदुस्तान, अगर मेरे से पूछा जाए बी इंडियन का अर्थ क्या होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेके जियो। अगर कोई और अर्थ लगाओगे तो आप बेवकूफ बनोगे। इंडियन का मतलब क्या? हिंदुस्तानी। कौन हिंदुस्तानी? जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रंगा हुआ, भारतीय विचारधारा और शिष्टाचार को लिए हुए है। विचारधारा और शिष्टाचार, इंडियन मैनर्स एंड इंडियन लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी को लिए हुए है, इज इक्वल टू बी इंडियन। ही इज इंडियन टू द ट्रू सेंस। हाँ, वो तुम्हें बताता कोई नहीं। आइडियोलॉजी और जो है मैनर्स इंडियन हो, ये हो गया बी इंडियन। किसी को पता ही कोई नहीं। लिखवाई जाओ बसों को पर, हम बस को पास नहीं करेंगे, हम ट्रक को पास नहीं करेंगे। पहले मां ने पुत्रा पेंटर को ये लिखवा किया, ये लिखवाने में रह गया ना, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में तो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने महत्ता ही नहीं बताई इस बात की। मेरे प्रश्न करता भाइयों, मैं यही भगवान की बातें आपको बताता हूं। हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर दशा में, हर हाल में प्रसन्न कैसे रहें। घर में बीमारी आएगी, घर में कमी आएगी, घर में कई मेहमान आएंगे, ऊंट बन के आएंगे, कई कैसे बनेंगे। नारी का चोला है, हर एक अनेकों के साथ आजकल के जमाने में व्यवहार करना है, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखो, आप अपने आप को शांत रखो। सास का स्वभाव कुछ और है, ससुर जी का और है। आपके 3 देवर है, तीनों का तीनों रजोगुणी, सतगुणी, तमोगुणी है। और आपकी नंदी है, उनका स्वभाव कैसा है? सर यही आपको पता है कि इनको निकालो अपने पति को इनके घर में से, और मैं तो अलग रहना, मैं तो नहीं रहने, मैं तो माँ बाप के बाद जाऊंगी, फिर तो नहीं आऊंगी, आऊंगी तब जब तुम बताओगे मैंने अलग मकान के। यही आपका तकिया कलाम। इज इट प्रॉपर? भाई यही आपके पास है कि मैं तो अलग रहूंगी,
ये क्यों ऐसा? ट्रेनिंग ही नहीं है आपको कि अपने मन को मैं कैसे शांत रखूं? अगर ये भगवान की विचारधारा जिसने सृष्टि को बनाया है हम अच्छी तरह अपनी बुद्धि और अपने मन में रख लेती है, तो हम चैलेंज करेंगे वर्ल्ड, इस अपने प्रकृति को, एटमोस्फियर को, अपने नेचर को, कि तेरा जो स्वभाव है तू करती रहो। हम डट के बर्दाश्त करेंगे। पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस। इंसान कितना शानदार बन जाता है, उस पर असर नहीं होता। इरादे का मजबूत दिल का, ये गीता बना देती है। आप प्रश्न करते हैं ये क्या सिखाती हो? मैं वो सिखाता हूं जो तुम्हारे कॉलेजों में, स्कूलों में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे धर्म स्थानों में जो बातें नहीं सिखाई जाती, जो हमारे लिए अनिवार्य है। उस शिक्षा से तो हम 4-5 हजार रुपया कमा लेंगे, ठीक, लेकिन मन को शांत कैसे करो? कभी सोचा आपने? उससे हमारे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? अरे रहनी सहनी तेरे बड़ी चीज आएगी, शानदार मकान, शानदार कपड़े, लेकिन जीवन कैसे शांत रहेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे अच्छा बनाओगे? दिन ब दिन बड़े दुख की बात है, गवर्नमेंट के लिए लानत की बात है कि अपने देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई होता जा रहा है, पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। रहनी सहनी का स्तर ऊंचा, पर जीवन का स्तर नीचा। किसी भी कंट्री के लिए ये बड़े भारी शेम की बात या बड़ा भारी ब्लॉट है। वो क्या मतलब हुआ? हमारी रहनी सहनी शानदार हो, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मेकअप, मकान बढ़िया, और चेहरे पे उदासी, मन में बेचैनी, बेकरारी। उससे हम कहते हैं कि रब्बा मुझे 8 प्यारी रोटी दे दे, मुझे मोटे कपड़े दे दे, लेकिन मेरे अंदर शांति रहनी चाहिए। मेरा मन तंदूर की तरह भड़कता हुआ न रहे। ये भी कोई जीवन है कि जो मेरी लाइफ है वो ऑटो स्टार्ट नहीं है, मेरी लाइफ धक्का स्टार्ट है। व्हाट स्ट्रेंज एंड व्हाट मिस्टीरियस। हमारा जीवन धक्का स्टार्ट है, दिन ही नहीं कटता। क्यों? हिंदुस्तान की सुखदायी विचारधारा को छोड़ दिया, सुखद विचारधारा को छोड़ के हमने दुखद विचारधारा को ले लिया। है हम हिंदुस्तानी, पर किस बात के हिंदुस्तानी? अगर हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, ये वाला से सिविलाइजेशन और कल्चर को नहीं लिया, तो मैं और आप कैसे कहें कि मैं हिंदुस्तानी हूं? मैं हिंदुस्तान का पैदा होने कारण से गलत। घर में मुझे अपने वो दिन याद है, चाहे मैं उनका इकलौता बेटा था, कान से पढ़ करके बाहर निकाल देते थे। कब? जब हम कहना नहीं मानते थे पिताजी का। निकल जाओ बाहर, चुप, तुझे मैंने कहा था ये तब काम करना, क्यों नहीं किया? भूल गया। वो नहीं सुनता था इस बात को। यही पिताजी कहते बाहर निकल जाओ, निकलो नहीं तो मार खाओगे। मैं जा रहा हूं। क्यों दुख पा रहे? पिताजी का कहना नहीं माना। आज मेरे भारतीय क्यों दुख पा रहे गए? हिंदुस्तान की सभ्यता का कहना नहीं मान रहे, हिंदुस्तान की तहजीब का, हिंदुस्तान की संस्कृति का कहना नहीं मान रहे। बस ये महादेव पुत्र कालजे में दिखा देंगे कल्चरल डांस। अरे कल्चरल डांस शरीर से किया, उधर मन रो रहा है। पहले अपने कल्चर को लेके डांस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ कल्चरल डांस हो रहा है कि हाथ यूं मारने, पैर यूं मारना है, और आधे शरीर को कुब्बा करके जरा यूं कर देना, लोगों से ताड़ी मरवा लेनी है। शेर अंदर मेरा रो रहा है, और बाहर मैं इधर उधर नच नचा के या नच नचा के उसके हाथ पकड़ के और यूं करके मैं नच रही हूं। व्हाट ए फन। आओ भगवान से हम सीख लें कि शांति से कैसे जिया जाए। यही मैं आपको याद करा रहा हूं। मैं उपदेश देने नहीं आता, भारतीय सभ्यता संस्कृति को याद कराने आता हूं गीता के मीडियम से, गीता के माध्यम से। क्या आपको बता दूं कि जिसने सृष्टि बनाई उस भगवान कृष्ण ने हमें जीने का ढंग क्या बताया है, रहने का ढंग क्या बताया है। मन पे असर ना हो, मन ना विचारों का, ऐसी हाई थिंकिंग कैसे बने कि हमारे पर विचारों का असर ना पड़े। और बुद्धि नाम है इरादे का, डिसीजन का। ऐसा कौन सा डिसीजन ले कि हमें बार बार डिसीजन न बदलने पड़े। उस इंसान को गंदा कहा गया। तो पढ़े लिखे हो जो बार बार डिसीजन बदले, जानती हो आप? शायद आपने इंडियन साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ा होगा मेरी बेटो। क्या जो बार बार अपने डिसीजन इरादे बदलती हैं उनका क्या हाल होता है? विल पावर कमजोर हो जाती है, उनकी कुव्वत इरादगी कमजोर हो गई। जिस इंसान की कुव्वत इरादगी कमजोर हो गई उसको इंसान कहोगे नहीं, वो इंसान से बदतर हो गया।
जिसमें बेटी की संकल्प शक्ति कमजोर होती जा रही है, हाँ, वो क्या होगा? उसके अपने पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसे इंसान के लिए मेरे रब ने कहा है, आपकी गीता कह रही है, जायल हुई अक्ल, इंसान का डाउनफॉल आ गया। जैसे आज हर नर नारी का डाउनफॉल है। क्यों? ये कृष्ण ने आज से 5,500 वर्ष गीता के माध्यम से आपको बताया था, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में, everyone you will please see and perceive minutely। हर नर नारी का यह हाल है, कई इरादे, कई विचार और दुविधा में। हालांकि मुंह से आप कई बार बोलते हो, लेकिन अपने अंदर गोता नहीं मारते। दुविधा में दोनों गए। अगर हम, मैं और आप दुविधा में रह गए तो दोनों गए। क्या? माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम का अर्थ क्या होगा? मैं लोक का भी ना रहा और परलोक का भी ना रहा। मैंने दोनों लोक अपने मार लिए जब मैं दुविधा में रहा। दुविधा का मतलब होता है व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। क्या कोई बचा हुआ है? अगर बचा हुआ तो उसकी चरण धूली लो, मेरे मस्तक पे लगाओ, अपना बचाओ। जो आज के वातावरण में रहकर भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़कर, कौन है ऐसा खुश नसीब जो दुविधा में नहीं है? कौन है ऐसी बड़भागन मेरी देवी जो दुविधा से ऊपर उठ गई है? नहीं उठ सकती। अगर भारतीय मैनर नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, आप दुविधा में रहेंगे। कई बार आप रोल होगी, मैं क्या करूं? सास के कहने नहीं मानती तो पतिदेव नाराज होती हैं। इन दोनों का कहना मानती हूं तो ससुर मुझे गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। मैं क्या करूं? मैं उलझ गई। ये इसी तरह आप उलझ जाती हैं। दफ्तर के अंदर, परिवार के अंदर, 2-3 मित्र यारों के अंदर, आप किसके मुताबिक रहो? हर एक के अपना अपना स्वभाव है, हर एक का टेंड ऑफ माइंड, हैबिट्स अलग अलग है। फिर अपने को मजबूत कैसे रखे? भगवान के ज्ञान के बिना तो मजबूती आ नहीं सकती। ये हमारे गीता क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारे भारतीय धर्म, धर्म मतलब ब्रेक, चूंकि हमारी मन, बुद्धि और तन मूवमेंट में है। जहां मूवमेंट हो, हरकत हो, आना जाना हो, जो चीज मोबाइल हो, हाँ, उसके लिए ब्रेक चाहिए। तो बुद्धि को समझाया जाता है केवल यही इरादा करना है, ये नहीं करनी। मन को समझाया केवल ये हाई थिंकिंग करनी है, ये लो थिंकिंग नहीं करनी। चूंकि उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, फिजिकली और मेंटली एंड सोशली। हम तीनों से मार खा लेंगे। भगवान का क्या बिगड़ रहा है? गीता क्या बिगड़ रहा है? हिंदुस्तान का भी क्या बिगड़ रहा है? हिंदुस्तानियों का बिगड़ रहा है या रहने वालों का बिगड़ रहा है? सब कुछ आपके पास है। मेरी प्रश्न करता हो, माँ जी आपके अच्छे, पिताजी अच्छे, पत्नी अच्छी, नौकरी अच्छी, लेकिन एक आपका मन नहीं अच्छा। मन बे तो फिर सब चीज अच्छी लेने का मतलब ही क्या हुआ? अगर मन बेचैन रहता है, मन बेकरार रहता है, मन मेरी बेटी का हैरान परेशान रहता है, प्रश्न करने वाली, तो फिर सारा कुछ पढ़ने का मतलब, शादी का मतलब, बच्चे का मतलब, मकान बनाने का मतलब, अगर मन ही ना अच्छा हो, इतनी सुंदर बन के रहती हो, इस सुंदरता को हम क्या करें? अगर अंदर खाया हुआ हो तो। चतीर को हमने पेंट करवा दिया, बड़ा शानदार लकड़ी का चतीर, और अंदर दीमक ने खा। हाँ, चतीर वेल पेंटेड और अंदर दीमक लगी पड़ी है। आज मेरी बेटियां वेल पेंटेड, अंदर गम लगा पड़ा है, चिंता लगी पड़ी है। इज इट प्रॉपर? कितने सुंदर बाल बूल रखकर ये कर, मांझे पुत्र कितनी कटिंग फिटिंग करवा, कभी सोचा? अभी आप आए हुए, कैसे कैसे बाल आपने बढ़ा रखे हैं, कैसे बटन उतारे हुए हैं, और कैसे आप चलती फिर हाथ इधर मार इधर मार। लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड? व्हाट अबाउट योर अंतःकरण? व्हाट अबाउट योर थॉट्स? ऑलवेज अप एंड डाउन। कभी सोचा? इसी तरह जिंदगी कटेगी क्या? इतनी अच्छी आपकी तनख्वाह है, हाँ, ये बैलेंस जिसको आपको गलती होगी है, बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है। भगवान ने हमें यही बताया, उच्च कोटि के ऋषियों ने तप करके हमें यही खजाना दिया है। वो माँ बाप आपको अलग खजाना दिया जो जिन्हें जन्म दिया है, पर जिन ऋषियों का यह भारत है, जिस भगवान ने यह अवतार लिया, आपको तो आप मानते ही नहीं, भगवान को, अवतार को नहीं मानते। ना मानो, विचारों को तो मानो। 2 और 2 4 तो सारे मानेंगे। जो भगवान के विचार है मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, वो क्या है? वो आर्गुमेंट के साथ है, ढकोसले नहीं है, विद आर्गुमेंट, विद लॉजिक, जिसको हमें छोड़ने में हमारा मन शांत नहीं रहेगा।
सो मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, बेटियों, भगवान के ज्ञान को लेकर हम शांत रहती हैं, डट के मुकाबला करती है। कैसे भी हालात आ जाए हमारा मन डाउन नहीं होता, हमारा मन शिकवा नहीं देता, क्योंकि हमारा मन मजबूत हो जाता है, हमारे विचार बड़े हाई होते हैं। हाँ, हमारी बुद्धि का एक इरादा होता है, अनेक इरादे नहीं। अनेक दोस्त बनाने वाला किसी को दोस्त न बना सकेगा, अनेकों से प्यार करने वाली किसी को अपना न बना सकेगी है। अनेक दुकानदारों से चीजें खरीदने वाला किसी पर आपका विश्वास नहीं रहेगा है। अनेक मकान बदलने वाला वक्त आएगा कोई किराए पर आपको मकान नहीं देगा है। हर एक उंगली उठा के कहेंगे फलां मकान में ये गलती मचाई, इन्हें गड़बड़ मचाई, इसने गालियां दी। और एक जगह रहने वाले कितने शांत रहते हैं। कुत्ता दर दर धक्के खाता है, हाथी को देखो एक ही किले पर बैठ के मनोमन खा लेता। हम हाथी की तरह गंभीर, धीर, वीर बने। अगर यू हेयर टुडे हेयर, आजकल यंग मैन और लेडी ये है, टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो देयर, इसको क्या बोलोगे आप? आज की यंग लेडीज और यंग मैन क्या है? टुडे हेयर टुमारो देयर, इसको क्या कहोगे? इसको ऐसे क्यों? आवारागर्दी। और आवारागर्दी का परिणाम मिजरीज, एफ्लिक्शंस, डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस जैसे आप मुकाबला कर रही हैं। इसका कारण हम खुद, हमने अपने भारत की सभ्यता को छोड़ दिया, हमने अपने भारत के कल्चर को छोड़ दिया। फिर क्या होगा? ब्रेक ही निकल गई। मैं इस शब्द ब्रेक लगा रहा हूं, मेरे गुरुदेव ने यूं समझा के मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया कि अगर अपनी सभ्यता संस्कृति ही नहीं है तो ब्रेक ही कोई नहीं। फिर जो मन में आया कर लिया, तो उसका रिएक्शन यू नो, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्यार करो। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सिर आंखों पे चढ़ाओ। एक्शन, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। हाय हाय हाय। अगर आपने साइंस ना भी पढ़ी हो तो इसको पढ़िए फिजिक्स के अंदर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन में कई लॉ है, उसका थर्ड लॉ है, तीसरा लॉ क्या है? मतलब जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसकी प्रतिक्रिया वैसी होगी, जिस प्रकार के आप विचार करेंगे उसका रिएक्शन वैसा होगा, जिस प्रकार का आप इरादा करेंगे उसका रिएक्शन लाइकवाइज। हाय, एक्शन, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट आपके आमने सामने होगा। व्हाट ए वंडर। यही आपके भगवान गीता जी में बड़े तरीके से कह रही हैं, बड़े ढंग से कह रही हैं। अकीदा ही इंसान की तस्वीर, 17वां अध्याय। पर हमें तो पता ही नहीं, हम तो इसको जानते ही नहीं। अंधाधुंध फॉलो कर रहे बेवकूफों को, जो खुद अशांत है, जो खुद बेचैन है, उनकी नकल की जा रही है। ओ मेरे प्रश्नकर्ताओं, ओ मेरी प्रश्न करने वाली निराली बेटियों, हम उनकी नकल करते हैं जो खुद बेचैन है, बेकरार है। ये नहीं सोचते कि मैं इसकी नकल करूं, ये शांत रहती है, ये आनंदित है। नो, तो वाई शुड आई जो है वाई शुड आई कॉपी इंटीमेशन में इसकी क्यों करूं? यही मैं बताता हूं, समझाता हूं कि हम हर समय शांत कैसे रहें। हम नहीं घर के एटमोस्फियर को बदल सकते, हम समाज को नहीं बदल सकते, हम और यारों दोस्तों के स्वभाव को नहीं बदल, हम अपने को बदल सकते हैं ज्ञान से, विचारों से। अपने को तो कर सकते, दूसरे पर तो हम हावी नहीं आ सकते, अपने पर तो आ सकते हैं ना। कोई 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 हम संसार को नहीं बदल सकते, अंबाला को नहीं बदल सकते, गली मोहल्ले वालों को नहीं, पर अपने को बदल सकते हैं, अपने इरादे को अच्छा बना सकते हैं ना, अपने विचारों को अपने हिंदुस्तान के मैनर्स में और आइडियोलॉजी में ला सकते हैं ना। हाँ, इसी अवस्था पर हमारे उत्कोटि के, हमारे श्री वेद व्यास जो हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति के डिवाइन फादर है, इसी अवस्था पर कहेंगे अपने को बदलो, अपनी बुद्धि को शानदार बनाओ जो भगवान ने कहा है, अपने मन को उच्च कोटि के विचार बनाओ, शानदार बनाया, आप अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। तो इसी को अवस्था में कहती है मन जीते जग जीते। अगर आपने मन को शानदार बना लिया, जग जीता गया। हमें जग से क्या मतलब? हमें अपने आप से मतलब है। अगर दूसरे कपड़े मैले हमें उससे क्या मतलब? हमें तो अपनी सफाई करनी है, अपनी धुलाई कर देनी है। यही मैं भगवान की बातें रोज सुनाने आ जाता हूं। प्रश्न करने वालों, मेरे बच्चों, ओ मेरी दाना बेटियों, आप कहते हैं यह क्या होता है? या शांति बांटी जाती है, या प्रेम बांटा जाता है, या भारत की सभ्यता और संस्कृति की याद दिलाई जाती है कि जिस देश में मैं और आप उत्पन्न हुए हैं, इस देश की आइडियोलॉजी क्या है, इस देश की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, कल्चर और सिविलाइजेशन क्या है,
ताकि हम लोग डट के मुकाबला कर सके। लो मां बाप की जायदाद को, लो बच्चे मां बाप की प्रॉपर्टी को, लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपके स्थूल शरीर के काम आएगी और ये प्रॉपर्टी गीता आपकी मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर के काम आएगी। इस प्रॉपर्टी के बिना वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं। रोना पड़ेगा, बेचैनी आएगी, बेकरारी, हालांकि बढ़िया मकानों में रह रहे हो, आपके पास बड़ा रुपया है, बैंक बैलेंस है, काफी सोना है आपके पास, लेकिन इससे क्या मतलब अगर अंदर अनबैलेंस्ड माइंड हो, अंदर वेवरिंग हो, टॉसिंग हो। ये रोते हुए है, रोती रात को रोते हुए नशा लेके सो गए, या शर्म की बात शरीफों की गोलियां लेके सो गए। नींद नहीं आती, कोई गोलियां ले लो, नींद आ जाए। क्यों नहीं नींद आती? कभी सोचा आपने? गंदे विचार, गंदा व्यवहार, हर समय चिंता, हर समय कमी। तो ये जो इतनी बरीक बरीक हमारी नाड़ियां है, इस पर ओवर स्ट्रेन हो गया। कभी नहीं सोचते ओवर स्ट्रेन में क्यों कर रहा हूं। या आजकल ये जो आम शब्द बोल रहे हैं, मेरी बेटियां, मेरे भाई बोलते हैं, विचार नहीं करते। क्या बड़ी टेंशन है। वाई देयर सो टेंशन? क्या ये नेचुरल है? अगर इतनी टेंशन में तो तनाव, नाड़ियों पर हर समय तनाव, हर समय ये अब नॉर्मल रहेंगी, हर समय ओवर हीटेड रहेंगी, ज्यादा इनमें गड़बैश रहेगी, रात को नींद नहीं आ सकती क्योंकि आप टेंशन में रहती हैं। गीता के ज्ञान को लेकर हम टेंशन को छोड़ के अटेंशन में रहेंगे। अटेंशन, सावधान, सतर्क, सजग। इस ज्ञान को छोड़ दो, फिर क्या होगा? हम टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, क्योंकि अपने मुताबिक परिवार कभी नजर नहीं आ गया, कभी तन नजर नहीं आ गया, कोई यार दोस्त नजर नहीं आ गए, कभी दफ्तर में टेंशन। टेंशन कब होती है? जब अपना वस्त न चले। टेंशन कब होती है? तनाव कब होता है? जब अपना वस्त न चले, वस्त न चले और वे आउट कोई नजर ना आए, देयर मस्ट बी टेंशन। फिर तनाव होगा, और तनाव कभी ना हो तो और भगवान के ज्ञान को लो के अटेंशन हो जाओ। अटेंशन, भगवान के ज्ञान के लेने वाला बड़ा सावधान सतर्क हो जाता है और शांति से बड़े अच्छे दिन काटता है। उसको मेरे गुरुदेव कहते हैं वो बड़ा हीरो है जिसने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अंतःकरण में रख लिया है। हीरो, और जिसने इन विचारों को छोड़ दिया जीरो। यंग मैन, मैं तो आपको हीरो बनाने आता हूं, आप इन विचारों को छोड़ के जीरो हो, अशांत हो, बेचैन हो। बेटियों, आप बेकरार रहती हैं, टेंशन के साथ बार बार बोल करके आपको शर्म ही नहीं आती। हम भारतीय हो और टेंशन में रही। टेंशन में तो वो रहती हैं जिनके अच्छे इरादे ना हो, अच्छे विचार ना हो, अच्छे कर्म ना हो। भारत की सभ्यता को लो और वो सिखाती है गीता। भारत की संस्कृति को विचार करो, वो बताती है गीता। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जनक या पिता या डिवाइन फादर भगवान कृष्ण है। समझ लीजिए कितने आप शांत रहेंगे, कितने आप आनंदित रहेंगे। चाहे आपके पास फंड थोड़ा है, चाहे पढ़ाई थोड़ी हो, इसका मतलब ही कोई नहीं। मतलब तो यह है मेरी बुद्धि का इरादा पवित्र है या नहीं, मेरे मन के इरादे पवित्र है या नहीं। इरादे गंदे, इनडिसेंट इरादे, वल्गर थॉट्स और अनहेल्दी एक्शन, लगाइए अंदाजा क्या मिलेगा हमें। या रूढ़ी और हम क्या खुशबू आए, ये कैसे सकता है? खुशबू हमेशा खिले हुए फूलों से आती है। जी हां, तो वही इंसान शांत रहता है जिसके इरादे पवित्र है, जिसके विचार पवित्र है, जिसके कर्म पवित्रता के आधार पर है। मैं आखिर में कहना चाहता हूं, प्रश्न करता हूं, और मेरी देवियों, ये हमारे भगवान आपको बार बार समझा रहे हैं, जो आपको नहीं पता पर पता लगाना चाहिए और लगाना पड़ेगा। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती। बाबा, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज अ साउंड बॉडी। हमारा साउंड माइंड कब होगा? जब हमारी साउंड इंटेलेक्ट होगी, डिसीजन हमारे साउंड होंगे, अनसाउंड नहीं, साउंड, डिसेंट नॉट इनडिसेंट। ये सिखाती, बताती, पढ़ाती, समझाती है आपकी गीता, आपके देश की गीता। कभी आपने देखा हिंदुस्तान किसे कहती है? गीता ही हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही गीता। जो ऐसा नहीं मानता उसकी मूर्खता है। भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है? गीता। जिसको ये नहीं पता वो नहीं शांत हो सकता, नहीं आनंदित हो सकता।
यही हिंदुस्तान है। एक बार फिर विचार करना, एक बार फिर मैं अपनी देवियों को नेक राय दूंगा, इसकी गहराई में उतरना। तो मैं कैसी शांति से दिन काटूं? आप कहते मैं बहुत पढ़ गए आप कहते मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जहां तब से आपकी शादी होगी, फिर शांत क्यों नहीं हो? फिर आप आनंदित क्यों नहीं है? यही तो मैं हैरान हूं। सब कुछ तो आपने अपने मन में मुताबिक कर लिया। इवन देन यू सी आपके अंदर बेचैनी बेकरारी है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के विचारों को हमने लिया नहीं, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति की तरफ जानकारी नहीं है। इंडियन मैनर्स को हम किक मारे हुए हैं। फिर क्या होगा? जैसे आप फरमा रहे हैं, बेचैनी बेकरारी। यही मैं समझाता हूं, बेकरारी ना हो, बेचैनी ना हो, ये भगवान जी बता गए, समझा गए हैं। जो गीता में अंकित है उसको बताना समझाना मेरा परम धर्म है। बेटी, यही तो हम क्या सीखते हैं गीता के माध्यम से, कि हमने परिवार को नहीं बदलना, हमने समाज को नहीं बदलना, हमने अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन के कार्यों में एक शानदार रेवोल्यूशन ले आना है। देन उसका रिएक्शन मस्ट बी गुड, मस्ट बी पीसफुल, मस्ट बी हेल्दी, मस्ट बी फ्रूटफुल। आजमा लो मेरे नेक भाइयों, आजमा लो मेरी नेक बेटियों। न्यू कमर्स, आपको प्रेम पूर्वक कहूंगा, गीता के विचारों को समझो, गीता के ज्ञान को समझो, फिर से अपनाने की कोशिश करो। फिर चंद दिनों के बाद आके कहना कि एक्शन का रिएक्शन गुड हुआ कि नहीं। हार्दिक धन्यवाद मेरी बेटियों, हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख बिन से मन का दाता, दुख बिन से मन का सुख सुमति घड़ी आवे, सुख सुमति कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयाल
सुरक्षिता सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता चीज भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।